हेलो दोस्तों, पंजाब के जलंधर में एक गांव है तलहन। यहाँ के गुरुद्वारे में बच्चे प्रसाद की जगह एरोप्लेन चढ़ाते हैं ताकि इनका वीज़ा लग जाए और ये फॉरेन कंट्रीज में जा सके। अब मेरा वीज़ा लग गया, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो शुक्राने के तौर पे अब मैं एरोप्लेन चढ़ाने आई हूँ। ऐसे ही पास के घरों में अलग अलग तरह के पानी के टंकी बनाए गए हैं जो कि अपनी अपनी कहानी बयां करते हैं। जैसे इस एयरप्लेन के डिजाइन वाले टैंक के ओनर 1959 से लंदन में रहते हैं। और तो और पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे स्टेट्स में तो फॉरेन जाने को लेकर इतना ऑब्सेशन है कि यहाँ के बच्चे बच्चे का ये सपना होता है कि वो यूएस या कनाडा में जाकर के काम करे। ये सभी लोग उन एनआरआईज के सक्सेस से भी इंस्पायर होते हैं जो इंडिया से बाहर जाकर सेटल हो गए हैं। बॉलीवुड मूवीज में भी फॉरेन कंट्रीज के कल्चर को बहुत ही हाईलाइट किया जाता है। एक अमेरिकन ड्रीम दिखाया जाता है इन लोगों को, और कई बार इसी ऑब्सेशन के कारण लोग इलीगल मेथड्स का यूज करते हैं इन कंट्रीज में जाने के लिए। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान स्टारर मूवी डंकी में एक ऐसे ही इलीगल मेथड को हाईलाइट किया गया है जिसका यूज लाखों लोग करते हैं दूसरे देशों में इलीगल एंट्री के लिए, द डंकी फ्लाइट। चार उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। आखिर क्या कारण है लोगों का ये डंकी फ्लाइट्स लेने का? क्या होता है इन लोगों का यूएस या कनाडा में पहुंचकर, और कैसे हजारों लोग मारे जाते हैं इस डंकी रूट में? आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे गांव में 150 में कम से कम 80-85 लाख लोग किसी गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है। 22 साल के मनप्रीत इकोनॉमिक टाइम्स को बताते हैं कि कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में फेल होने के कारण इंडिया में उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा था। उन्होंने पुलिस और आर्मी में भी जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें जगह नहीं मिली। उनके दोस्त जो कि अमेरिका में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो मनप्रीत के लिए भी अमेरिका जाना एक लास्ट ऑप्शन बचा था। कुछ सालों पहले पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा था। यहाँ का 21% यूथ अनएम्प्लॉयड है। साल 2016 से अब तक लगभग 5 लाख लोग पंजाब से फॉरेन में जा चुके हैं जॉब्स के सिलसिले में। इनमें से कुछ लोग 90s के टाइम में विदेशों में गए थे और अपने लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप कर लिया जिसे सोच पाना भी एक एवरेज पंजाबी के लिए इम्पॉसिबल था। ये भी एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है यूथ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो विदेशों में जाकर अपने लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप कर सके। लेकिन लो एजुकेशन लेवल्स और स्किल नहीं होने की वजह से इनमें से मेजॉरिटी लोगों को वीजा नहीं मिल पाता फॉरेन कंट्रीज का। वीजा को आप एक पास की तरह समझ सकते हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीज आपको अपने यहाँ स्टे करने के लिए परमिशन देती है। जैसे यूएस में काम करने के लिए H1 वीजा की जरूरत होती है। इसके लिए यूएस की किसी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए और एक बैचलर्स की डिग्री। इसके बाद एक लॉटरी के बेसिस पर वीजास को अलॉट किया जाता है। मेजॉरिटी लोग इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही एंट्री होती है कुछ इलीगल एजेंट्स की, जो इन डेस्परेट यूथ को स्टडी वीजा का लालच देते हैं। वीजा एप्लीकेशन के लिए इनसे हजारों रुपए लिए जाते हैं। बाद में इन्हें बताया जाता है कि इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, और धीरे से ये एजेंट डंकी प्रोसेस के आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि वो उन्हें बिना वीजा के यूएस या कनाडा पहुंचा सकते हैं। अब क्योंकि ये लोग एप्लीकेशंस के लिए ऑलरेडी पैसे खर्च कर चुके होते हैं, मोस्टली यूथ एग्री हो जाते हैं इसके लिए, और अब बात लाखों रुपए तक आ जाती है। डोंकी टर्म पंजाब की डंकी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। ठीक ऐसा ही होता है इस प्रोसेस में। क्योंकि यूएस, कनाडा या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, इसलिए इनका पहला पड़ाव होता है इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। इनमें से कुछ कंट्रीज तो वहाँ पहुँचने पर इंडियंस को वीजा इजिली प्रोवाइड कर देती हैं। इसे वीजा ऑन अराइवल कहा जाता है। यहाँ से इन लोगों को यूएस बॉर्डर तक पहुँचाना डोंकर्स का काम होता है। ये उन इलीगल एजेंट से कनेक्टेड होते हैं। इनका अगला पड़ाव होता है द डारियन गैप। ये कोलंबिया और पनामा के बीच का एक बहुत ही डेंजरस एरिया है जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा है। यहाँ वाइल्ड एनिमल से ज्यादा खतरा क्रिमिनल्स और ऑर्गन ट्रैफिकर से होता है। जितेंद्र और उनके एक ग्रुप ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उनके पैसे, मोबाइल फोन्स और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उनसे लूट लिए गए। उन्हें ठंड में स्नो पर बिना शूज के चलना पड़ा। ये ट्रैक 8 से 10 दिनों तक का होता है। इन माइग्रेंट्स में से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। और तो और क्योंकि ये माइग्रेंट ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा चांसेस होते हैं इनके पकड़े जाने के। इसलिए कई बार इन्हें खुद अपने ग्रुप के मेंबर्स से ही खतरा होता है, जो ग्रुप को छोटा करने के लिए मेंबर्स को पॉइजनस इंसेक्ट से मारने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद ये माइग्रेंट्स मेक्सिको में एंट्री करते हैं और यूएस बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। ये बॉर्डर 3140 किलोमीटर का है, जिस पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर एक वॉल बनाई गई थी। बॉर्डर पर पहुंचकर इन डॉन्कर्स का काम खत्म हो जाता है। माइग्रेंट्स इन बॉर्डर को जंप करके या इन वॉल्स के ऊपर से क्रॉस करते हैं। 2020 तक इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस करने वालों को इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता था, लेकिन 2021 में बाइडेन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि इन्हें अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स कहा जाएगा। ज्यादातर अनडॉक्यूमेंट सिटीजन पकड़े जाने पर वापस इंडिया नहीं आते, क्योंकि वो यूएसए में असाइलम की डिमांड करते हैं। असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका है। अगर ये माइग्रेंट्स प्रूव करते हैं कि इन्हें अपने देश में खतरा है रिलीजन, रेस और पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, तो इन्हें यूएसए में प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन पंजाब से आए माइग्रेंट्स रिलीजन का मिसयूज करते हैं और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्हें अपनी सिख आइडेंटिटी की वजह से इंडिया में खतरा है। इनकी हेल्प करते हैं सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग असाइलम लेटर्स प्रोवाइड करके। And they get a letter from me, and I'm very grateful to all the countries that honor this letter. That's all. लेकिन असाइलम मिलना इतना भी इजी नहीं होता। इससे पहले कई सारे माइग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, जिनकी लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब होती है और बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है। worlddata.info के अकॉर्डिंग 81% इंडियंस के असाइलम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। इतने बड़े नंबर्स में इलीगल माइग्रेशन की वजह से ही इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग 83rd पोजीशन पर है, जिसके कारण इंडियंस बिना वीजा के सिर्फ 51 कंट्रीज में ही ट्रैवल कर सकते हैं। अब जिनको असाइलम मिल भी जाता है, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। इंडिया में तो जिसके पास घर नहीं होता है, वो एटलीस्ट किसी पब्लिक प्लेस पर रात को सो सकता है, लेकिन यूएस सिटीज में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया ऐसे गया है कि कोई होमलेस पर्सन उनका यूज नहीं कर सकते। इसे हॉस्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है। बेंचेस जैसे स्ट्रक्चर पर बम्प्स बने होते हैं ताकि इन पर कोई सो ना सके। इसके अलावा ब्रिजेस के नीचे बने गए इन स्पाइक्स को भी देखिए। इन्हें किसी इंडियन रेस्टोरेंट में कोई ब्लू कॉलर जॉब करना पड़ता है या कोई और कम वेजेस वाला काम। जो अमेरिकन ड्रीम उन्होंने देखा होता है वो टूट जाता है। 50 से 70 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं इस डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस या कनाडा आने के लिए। हमारा सजेशन है कि ये इन्वेस्टमेंट उन्हें खुद के एजुकेशन में करना चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म और लीगल फ्यूचर डेवलप हो सके। गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सुरक्षित जाए प्रशिक्षित आय प्रोग्राम। हाल ही में गवर्नमेंट ने जालंधर के 263 इलीगल माइग्रेंट कंसल्टेंट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट ने ऐसे 2925 इलीगल एजेंट को आइडेंटिफाई किया है पूरे देश भर में, और जल्द ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें एंड सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।